Welcome again, students. Okay, now we will discuss the rest of the chapter in this video. Food for the baby plant is stored in the seed leaves. अब देखो food जो होता है baby plants का वो कहाँ पे stored होता है? Seed leaves में होता है. As long as the baby plant does not grow leaves, it depends on the food stored in the seed. और जब तक वो बेबी प्लांट जो होता है उसके अंदर ग्रीन लीव्स नहीं हो जाते हैं तब तक वो किस पर डिपेंड होता है? वो टोटली उस सीड के अंदर जो फूड स्टोर होते हैं उस फूड पे डिपेंड कर होता है. ओके, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम्स, पीज एंड बीन्स हैव 2 सीड लीव्स एंड आर कॉल्ड डाइकॉट सीड्स. ओके, अब देखो अभी हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था ग्राम के साथ, तो जब हम लोग को उसको पानी में डाले थे और उसका ऊपर की कवरिंग को हमने हटाया था तो वो क्या होता, 2 टुकड़ों में वो बट गया था. तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, 2 कॉटिलीडॉन्स है, 2 सीडलिस है. तो उसी तरह से जिस भी सीड्स में 2 कॉटिलीडॉन्स होंगे या 2 सीड्स होंगे तो वो क्या होते हैं, डाइकॉट सीड्स होते हैं. डाई मतलब क्या होता है, 2. जैसे पीज, ग्राम्स, बीन्स, इस तरह के जो भी सीड्स होते हैं वो डाइकॉट सीड्स होते हैं क्योंकि वो 2 कॉटिलीडॉन्स 2 सीडलिस में बट जाते हैं. ओके, नाउ मोनोकॉट सीड्स. ओके, seeds of some plants like wheat, maize and rice have 1 seed leaf and are called monocot seeds. अब इसमें monocot seeds मतलब क्या होता है कि इस सीड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड होता है, इसके अंदर 2 सीड नहीं होता. जिस तरह से हम लोगों ने ग्राम को जब अलग अलग किया था तो वो 2 टुकड़ों में बट गया था, तो उसी तरह से अगर हम इस मोनोकॉट सीड्स को अगर हम लोग 2 टुकड़ों में बांटना चाहें तो वो 2 टुकड़ों में नहीं बढ़ सकता है. वो जब भी होगा वो टूट जाएगा लेकिन वो 2 अलग अलग सीड्स में कन्वर्ट नहीं होगा, 2 पार्ट नहीं कन्वर्ट होगा. ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकॉट. जैसे वीट, मेज एंड राइस. नाउ सीड जर्मिनेशन. ओके, द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. अब क्या है, अब एक छोटा सा सीड अगर उसमें से सीडलिंग निकल जाता है तो उसका मतलब क्या है, वो जर्मिनेट कर गया, मतलब वो उसमें से जर्मिनेशन हो गया. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि दिखाएगा कि क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होते हैं किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए. ओके, अब देखो यहाँ एक एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में क्या है, टेक 4 प्लेट्स एंड नंबर देम 1, 2, 3 एंड 4. हम लोग पहले 4 प्लेट लेंगे, उसको नंबर कर देंगे. जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हो तो सारे बच्चों के लॉ नंबर होते हैं, उसी तरह से हम लोग प्लेट्स का नंबर कर देंगे 1, 2, 3 एंड 4. टेक सम ड्राई ग्राम सीड्स. पहले हम 1 ग्राम सीड्स लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, प्लेट नंबर 1 में डाल देंगे. एंड कीप द प्लेट ऑन अ विंडो सील. और उसको हम लोग क्या करेंगे, विंडो के पास ले जाकर के रख देंगे. वेयर इट कैन गेट एयर एंड सनलाइट. और विंडो के पास ले जाएंगे, रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे सनलाइट भी मिलेगा और एयर भी मिलेगा. पुट सम सीड्स इन प्लेट नंबर 2. कीप द प्लेट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर. अब हम प्लेट नंबर 2 में कुछ सीड्स रखेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग बीकर में रख देंगे जिसमें कि पानी भरा हुआ हो. किसी भी ऐसे बर्तन में रखेंगे जिसमें पानी हो, उसमें हम उस प्लेट को रख देंगे. अब क्या करेंगे, अब उस बर्तन को, उस बीकर को हम लोग फिर से ले जाकर के विंडो के पास रख देंगे. नाउ कीप द बीकर ऑन द विंडो सिल. पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट. और उसके बाद हम कुछ जो सोक किया हुआ सीड्स होता है उसको हम एक मॉइस्ट कॉटन में, कुछ भींगा हुआ कॉटन में प्लेट नंबर 3 में करके और उसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल देंगे. ओके, नाउ पुट सम सीड्स सोक ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट नंबर 4. कीप द प्लेट ऑन द विंडो सिल. और अब फिर उसी तरह से कुछ भींगे हुए, कुछ सोक्ड सीड को हम मॉइस्ट कॉटन के अंदर लेंगे और प्लेट 4 में रख देंगे और उस प्लेट को हम कहाँ रखेंगे, विंडो सिल के पास रखेंगे. कीप द कॉटन ऑफ प्लेट मॉइस्ट ऑल द टाइम. और जब हम विंडो सिल के पास रखेंगे तो क्या होगा, कुछ देर के बाद वो कॉटन सूख जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी समय पे हम उस कॉटन को हमेशा भिंगाते हुए जाएंगे. ओके, उसके बाद क्या होता है, यू विल नोटिस. उसके बाद क्या होता है, अब देखो यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है. अब इस टेबल में क्या करना है, जो जैसे जैसे हमने प्लेट्स में रखे थे वो सारे के सारे रखे हुए हैं. फिर कंडीशंस द सीड्स डिड नॉट गेट, डिड द सीड जर्मिनेट. अब हमको वो सब चीज़ लिखना है. You will notice that only the seeds in plate number 4 have germinated. This shows
that air, moisture and warmth are the condition necessary for germination. जैसा मैं पहले भी बोली थी तुम लोगों को कि एयर, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्लांट को जर्मिनेट करने में. ये सारे के सारे कंडीशंस नेसेसरी होते हैं. और पता है पेज नंबर 4 का जो है वो क्यों ग्रो करा है सीड? क्योंकि उसमें एयर भी मिला, हम लोगों ने बार बार उस कॉटन को भिंगाया इसलिए उसमें वाटर भी मिला और उसे सनलाइट भी मिल रहा था. इसके कारण से प्लेट नंबर 4 का जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगा. ओके, दिस इज़ बिकॉज द जर्मिनेटिंग सीड नीड्स एयर टू ब्रीथ. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड जो होता है उसमें एयर की ज़रूरत पड़ती है ब्रीथ करने के लिए. वाटर ऑल्सो मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट. दिस हेल्प्स द बॉडी बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट. जैसा कि हम लोग बोले थे ना, एक्टिविटी किया था पहला वाला, उसको हम लोग चने को हम लोग पानी में डाल के सोख करके रखे थे. तो क्या हुआ था कि ऊपर का कवर हट गया था. तो वाटर क्या काम करता है? सीड कोट को सॉफ्ट करता है. और जैसे ही वो सीड कोट सॉफ्ट होता है तो वो बेबी प्लांट को बाहर निकलने में उसमें आराम मिलता है, क्योंकि वो सीड कोट हार्ड होता है लेकिन जैसे ही पानी जाता है तो वो सीड कोट क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है. ओके, नाउ वार्मथ इज़ नीडेड फॉर द सेल्स ऑफ द सीड टू बिकम एक्टिव. और जो वार्मथ, जो सनलाइट होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो सीड के अंदर जो भी एक्टिव सेल्स होते हैं उसको वो एक्टिव करता है, जो भी सेल्स होते हैं उसको एक्टिव करता है. ओके, नाउ स्टेजेस इन जर्मिनेशन. अब इसके लिए हम एक्टिविटी देखेंगे. सोक सम ग्राम सीड्स वाटर. अब क्या करेंगे? कुछ ग्राम सीड्स को हम लोग वाटर में उसको सोक करेंगे. You will notice that a soaked seed is swollen because it has absorbed water. और इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो soaked seed होता है वो फूल जाता है. हाँ, क्योंकि वो फूलता इसलिए क्योंकि वो पानी को अपने अंदर ले लेता है. Its coat has also become soft. और जैसा हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि जब भी हम पानी में वो सीड को डालेंगे तो ऊपर का जो कवरिंग होता है वो सॉफ्ट हो जाता है. ओके, नाउ पुट दिस soaked seeds on a piece of wet cloth tied over the mouth of a jar. अब उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे? उस सोक्ड सीड्स को हम उसके अंदर डाल देंगे, जो एक जार है उसके अंदर टाइट करके. तो अब देखो इसमें क्या है कि अब नोटिस करेंगे क्या? टाइनी रूट्स विल कम आउट ऑफ द सॉफ्ट मॉइस्ट सीड कोट्स. लेटर शूट्स टू विल कम आउट. अब पहले तो क्या होगा कि सबसे पहले रूट निकलता है और फिर जब रूट निकल जाता है तो फिर क्या निकलता है? सीड कोट से तुम्हारा शूट्स निकलता है. ओके, the root grows downwards, upwards, gravity. The root grows downward towards gravity, and the shoot grows upward towards sunlight. This seedling grows and become a plant. जैसा हम पहले भी बोले थे कि जो रूट होता है वो नीचे की तरफ जाता है और जो शूट होता है वो ऊपर की तरफ जाता है. नीचे की तरफ जाता है मतलब ग्रेविटी की तरफ जाता है, और जो शूट होता है ऊपर की तरफ जाता है मतलब सनलाइट की तरफ जाता है. और इस तरह से एक सीडलिंग क्या है? वो एक प्लांट में ग्रो कर जाता है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. ओके, थैंक यू फॉर नाउ एंड प्रिपेयर योर lesson. Okay, read carefully. In next video I will give you some questions, okay, to write. Thank you once again. Have a nice day.